हजरात अदब की बात करूंगा हुदूद के अंदर। उर्दू आप समझते हैं, जहां अच्छा लगे सुभान अल्लाह बोले। अदब की बात करूंगा हुदूद के अंदर, नबी का जिक्र है शामिल दुरूद के अंदर। अदब की बात करूंगा हुदूद के अंदर, नबी का जिक्र है शामिल दुरूद के अंदर। और सुनो, कोई भी सुन्नी आखिरी मसले को सुनकर रोक नहीं पाएगा, सुभान अल्लाह बोलेगा अपने आप को। अदब की बात करूंगा हुदूद के अंदर, नबी का जिक्र है शामिल दुरूद के अंदर। मेरे हुजूर पर जो भी दुरूद पढ़ता है, मेरे हुजूर पर जो भी दुरूद पढ़ता है, मेरे हुजूर पर जो भी दुरूद पढ़ता है, हलाल खून है जिनके वजूद के अंदर, हलाल खून है उनके वजूद के अंदर। और ये हर तरफ जो उजाला दिखाई देता है, ये हर तरफ जो उजाला दिखाई देता है, नबी के नूर का जलवा दिखाई देता है, नबी के नूर का जलवा दिखाई देता है। और आशिक कहता है मैं अपनी आंखों को वहां पर छोड़ आऊंगा, मैं अपनी आंखों को वहां पर छोड़ आऊंगा जहां से गुंबदे खजरा दिखाई देता है, जहां से गुंबदे खजरा दिखाई। मैं तो कहता हूं सुनो, इंसानियत ने जब से तेरा दर पकड़ लिया, आका के नाम पे हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। एक तकरीर 15 मिनट की अभी होगी मौलाना रफीक साहब की, फिर नाते होंगी, फिर इंशाल्लाह फारूक रजा बरकाती आएंगे, कारी अयूब साहब आएंगे, फिर इंशाल्लाह मौलाना सुलेमान रजा साहब आएंगे। लेकिन इस वक्त आप सुभान अल्लाह बोलेंगे, बोलिए सुभान अल्लाह। शेर सुनो, इंसानियत ने या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसानियत ने जब से तेरा दर पकड़ लिया, शैतान ने सुना है कि बिस्तर पकड़ लिया और इतना कहा था बस के सरकार आइए, इतना कहा था बस कि सरकार आइए। मुश्किल जमी पे ठहर गई, सर पकड़ लिया, मुश्किल जमी पे ठहर गई, सर पकड़ लिया। और ये मुझे 4 मिसरे बहुत पसंद हैं जो मैंने बचा के रखे हैं, अब मैं सुनाता हूँ। आप हाथ नीचे रख के, आप लोग हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। माशाल्लाह दमदारी है, अब हाथ नीचे कीजिए, आप लोग बोलिए सुभान अल्लाह। आपकी भी तैयारी है, अब जरा दोनों महल्ले मिल के बोल दें सुभान अल्लाह। मैं ये कह दूं तो बेजाना होगा, ये महफिल मैं है, जामी जम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है, सुभान अल्लाह। शेर सुनिए, अब मैं शेर जो पढ़ रहा हूँ, शाहिदी की चौखट पर खाली हाथ जाना है। एक आशिक चलता है इंडिया से, वो कहाँ जाता है? गुंबद खजरा पे। कहता है आका की बारगाह में जाता हूँ, वहाँ लोग दुरूद पाक के नजराने पेश करते हैं, कोई कुछ चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है, लेकिन वो क्या कहता है सुनिए, शाहिदी की चौखट पर खाली हाथ जाना है, शाहिदी की चौखट पर खाली हाथ जाना है। लोग गुल चढ़ाते हैं, हमको दिल चढ़ाना है, लोग गुल चढ़ाते हैं, हमको दिल चढ़ाना है। और एक ही मुसल्ले पर 2 इमाम है शबनम, एक ही मुसल्ले पर, एक ही मुसल्ले पर 2 इमाम है शबनम। पुष्प पर नवासा है, बंदगी में नाना है, पुष्प पर नवासा है, बंदगी में नाना है। हुसैन का नाम आता है तो कसम खुदा की जान आ जाती है, इसलिए कि हुसैन गुलशन इस्लाम की बहार है, ममलकत हक व सदाकत का ताजदार है, सब्र रजा की सल्तनत का शहरियार है। हुसैन रोशनी का मीनार है, हुजरे फातिमा की बहार है, मोहम्मद अरबी के दिल का करार है, शहीदान मोहब्बत का काफिला सालार है, नौजवानाने जन्नत का सरदार है। हुसैन अज़्म यकीन की तलवार है, हुसैन का चेहरा मतलब अनवार है, हुसैन का दीदार मोहम्मद अरबी का दीदार है, और जिसने किया हुसैन का दीदार है उसका बेड़ा पार है। हम तो कहते हैं मत पूछ हम फकीरों ने क्या क्या बचा लिया, सब कुछ लुटा के अपना अकीदा बचा लिया। आशूर को हुसैन के खैमे तो जल गए, लेकिन हुसैन पाक ने काबा बचा लिया। आपकी बड़ी मस्जिद के खतीब व इमाम, खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक आला हजरत मुखलिस गिरामी वकार हजरत मौलाना कारी रफीक अहमद साहब क़िबला तशरीफ लाते हैं। 15 मिनट में ऐसी गुफ्तगू फरमाएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। अगर आप अमल करने के लिए सुनेंगे तो इंशाल्लाह दुनिया में इज्जतदार और मरने के बाद जन्नत के हकदार बन जाएंगे। हाथों को उठा के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत कारी रफीक अहमद साहिब क़िबला। मैं कहूँगा हजरत से उठा ले जामे इल्लल्लाह जो होगा देखा जाएगा, उठा ले जामे इल्लल्लाह जो होगा देखा जाएगा, तू पीले पढ़ के बिस्मिल्लाह जो होगा देखा जाएगा। सरे महशर कोई पूछे कि जन्नत कौन बांटेगा, तो कह देना रसूलुल्लाह जो होगा देखा जाएगा। अज़ीम के अंदर इरशाद फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो।
यानी कि औरतें तुम्हारे लिए लिबास और तुम औरतों के लिए। हजरात, मालूम हुआ कि जिससे भी अक़्द किया जाए, निकाह किया जाए, उसको देख लो वो औरत अपने दामन में कोई दाग तो लेकर नहीं आई, वो साफ़ो शफ़ाफ है या नहीं, उसका खानदान कैसा है, उसका कबीला कैसा है, वो अपने घर के अंदर जब जिंदगी गुजारती है तो जिंदगी गुजारने का उसका दस्तूर कैसा है, वो किस तरीके से, किस चालो चलन के साथ में अपनी जिंदगी को गुजारती है। निकाह करने से पहले तमाम इस डिटेल्स को देखा जाए, क्योंकि जो लड़की अच्छी होती है, पाकीज़ा दामन होती है, कनीज़े फातिमा होती है, कुरान की पढ़ने वाली होती है, वालिदैन की खिदमत करने वाली होती है, ऐसी बेटियों से घर के अंदर रब की बेशुमार बरकतें नाज़िल होती हैं। जब तक वो अपने वालिदैन के घर रहती है, मेरे रब की रहमतें बरसती हैं। जिस दिन वही बेटी अल्लाह की कसम किसी बेटे की दौलत बनकर अपने ससुराल जाती है, वो मेरे रब की रहमतें उस घर में चली जाती हैं। जब अज़ान फज्र होती है, ज़माना सोता है और ये पाक दामन औरतें अपने खाविंद को नमाज फज्र के लिए भी उठाती हैं, घर वालों को सलाम कर कर घर वालों को भी उठाती हैं। उठाने के बाद में घर के आंगन में मुसल्ला बिछाकर, अल्लाह की सोबार कसम, वो औरत अपने मुसल्ले पर बारगाहे यज़दियत में सर झुकाकर अपने मौला की बारगाह में हाथों को दराज कर कर अर्ज करती है कि परवरदिगारा, तू मेरे शोहर की इज्जत की बिलास फरमाना, जिस ससुराल के अंदर मैं अपनी जिंदगी को गुजार रही हूँ। ए परवरदिगार, इस घर के अंदर बेशुमार रब की रहमतें नाज़िल फरमाना। जब कोई औरत बारगाह यज़दियत में सर को झुकाकर हाथों को दराज कर कर मौला की बारगाह में दुआ करती है, कुरान को पढ़कर मौला की बारगाह में दुआ करती है, उस परवरदिगार की कसम, जब ऐसी खातून मौला की बारगाह में झुककर दुआ करती है तो ऐसी खातून की दुआ को मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है, कभी रद्द। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत मौलाना रफीक अहमद साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जब अपने बच्चों के लिए किसी लड़की का इंतखाब किया करो, ये तमाम चीजें जब ऐसी सोसाइटी में पलने वाली लड़की जो अपने घर के तमाम निजाम को एक उसनी एतबार से चलाती हो, जब वो लड़की अपनी ससुराल जाए तो ससुराल के तमाम निजाम जी बेशक, और निजाम कैसे चलाना होता है, उस घर को जन्नत की नमूना बना देती है। अल्लाह की कसम, जब लड़की अच्छी होती है, कुरान की पढ़ने वाली होती है, कनीज़े फातिमा होती है, उसे ये भी ख्याल होना चाहिए अल्लाह अल्लाह शोहर की खिदमत कैसे की जाती है, सास ससुर की खिदमत कैसे की जाती है, छोटों पर शफकत कैसे की जाती है, बड़ों की इज्जत कैसे की जाती है। ये तमाम चीजों को जब औरत अल्लाह अल्लाह ध्यान में रखकर अपनी जिंदगी को गुजारती है, उसकी जिंदगी में भी चार चांद लगते हैं, उसकी दुनिया भी आबाद होती है, उसकी आखिरत भी आबाद होती है। और ऐसी लड़कियां जब घर के अंदर दुल्हन बनकर आती हैं, मेरे भाइयों, घर के अंदर सोने पर सुहागा लग, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ऐसी औरत के आने से, ऐसी औरत के कदम घर के अंदर पड़ जाने से मेरा मौला भी राजी होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं। जब ये औरतें जो कनीज़े फातिमा बनकर अपनी जिंदगी को गुजारती हैं, वो कभी भी अपने शोहर को नाराज नहीं करती। मालूम होता है शोहर को नाराज करूंगी, अल्लाह के रसूल नाराज होंगे, अल्लाह के रसूल नाराज होंगे, खुदा नाराज होएगा। जब ये तमाम लोग, तमाम जात मेरे रब की रबूबियत ये नाराज हो जाएगी, तो फिर बताओ इस दुनिया में कहाँ ठिकाना होएगा और क्या आखिरत में ठिकाना होएगा। और जो औरतें पाक दामन होती हैं, अल्लाह उनके वतन से बच्चे भी, उनके शिकम से बच्चे भी जवाब होते हैं, इस्लाम के सिपह सलार बनते हैं, मैदान के गाजी बनते हैं,
वक्त आने पर अपनी गर्दनों को कटाकर शहीद भी बनते हैं। ये उन्हीं औरतों के शिकम से बच्चे पैदा होते हैं जो औरतें अपनी जिंदगी को अच्छे तर्ज अमल पर गुजारती हो। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो तो सही, वो औरतें कैसी होंगी जिनके शिकम से कभी तो गौसे आजम बनकर चमकता हो, जिनके शिकम से कभी तो ख्वाजा गरीब नवाज बनकर चमकता हो, जिनके शिकम से कभी साबिर अलाउद्दीन बनकर चमकते हो। आओ काश के ये औरतें भी मेरे मुस्तफा से मोहब्बत करें, कनीज़े फातिमा बनकर अपनी जिंदगी को गुजारें, वक्त पर अल्लाह की इबादत करें। तो वो दिन दूर नहीं, इनकी कोकों से, इनके शिकम से गौसे आजम तो नहीं पैदा हो सकते, लेकिन गुलामाने गौसे जिंदाबाद जिंदाबाद आजम जरूर पैदा हो सकते हैं। दुनिया के गयूर मुसलमानों, जरा होश में आओ। इस वक्त के हालात को देख लो, हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त के कैसे हालात हैं। हमारी और आपकी जरूरत है। पहले के मुसलमान थे, जब कोई मेरे मुस्तफा की शान पर जरा सी भी उंगली को उठाता था तो मेरे मुस्तफा के गुलाम मैदान में उतर जाते थे। और आज इसी दुनिया के अंदर, इसी भारत के अंदर मेरे मुस्तफा की अजमत से खेला जा रहा है। कोई बागी कहता है कि मुस्तफा ने औरतों की सौदागरी की है, कोई कहता है कि ये मोहम्मद जो मुसलमानों के पैगंबर हैं, इन्होंने बचपन से लोगों को जिहाद करना सिखाया है। कोई कहता है माज़अल्लाह ये जो मुसलमान है ये अपने पैगंबर की जिंदगी पर रोशनी डाल दे तो मुसलमानों को अपने पर मुसलमान होने पर शर्म आएगी। ए दुनिया के बागी इंसान, तू मेरे मुस्तफा की अजमत पर कीचड़ उछालता है, जरा मेरे मुस्तफा की हिस्ट्री को देख ले, मेरे मुस्तफा की तारीख को देख ले। अरे जो पैगंबर आजम दूसरों की औरतों की इज्जतें भी करना जानता हो, जो पैगंबर आजम बच्ची पैदा होने के बाद में लोगों को ये दर्श देता हो, ए लोगों ये बच्चियां जिंदा दरबार करने के लिए नहीं बल्कि इनकी परवरिश कर लो। इनकी परवरिश करने में रब की इबादत होती है। इनकी सही तरीके से परवरिश कर शादी कर लो, रब ताला तुम्हें हज मबरूर का सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो पैगंबर आजम ये सबक देता हो कि अपनी बेटी की अच्छी से परवरिश करो, फिर उसका निकाह करो, तुमको हज मकबूल का सवाब मिलेगा। तो फिर भला बताओ वो नबी, वो पैगंबर कैसे औरतों की सौदागरी करता हो। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफा की 16, 17, 18 साल की जिंदगी का तो जरा जायजा ले लीजिए। मेरे मुस्तफा जब कभी किसी रास्ते से गुजरते थे और किसी घर से किसी रोने की आवाज आती थी तो मेरे मुस्तफा ठहर कर पूछते थे, ए लोगों ये रोने की आवाज कहां से आ रही है? तो महल्ले वाले लोग कहते थे फला मालिक अपने गुलाम को मार रहा है। मेरे मुस्तफा जब इस बात को सुनते थे घर के अंदर तशरीफ लेकर पहुंचते थे। ले जाने के बाद में घर के मालिक से कहते थे तुझे शर्म नहीं आती? तू अपने गुलाम पर अल्लाह की कसम उसके दिल पर ठेस पहुंचाता है, तू उसको तकलीफ पहुंचाता है। ए घर के मालिक जरा अपने गुलाम पर रहम कर, अपने गुलाम पर रहम करेगा अल्लाह तुझ पर रहम करेगा। आज तू इसको माफ नहीं करेगा, याद रखना कयामत के रोज तेरा रब तुझे माफ नहीं करेगा। जो पैगंबर आजम लोगों के गुलामों पर भी इतना रहम दिल से पेश आता हो, जरा याद रखो वो मेरा पैगंबर आजम अपने गुलामों पर किस तरीके। बहुत अच्छी बात कही है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। याद रखिए एक वक्त में मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजर रहे थे। एक मालिक अपनी लौंडी को, अपने घर की नौकरानी को पीट रहा था। मेरे मुस्तफा ने उस औरत के रोने की आवाज को सुना, ठहर गए, रुके। रुकने के बाद पूछा ये रोने वाली खातून कौन है? लोगों ने कहा कि साहब जी ए नबी, ए पैगंबर आजम, तमाम नबियों के नबी, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह फला इंसान है जो अपने घर के अंदर अपनी लोंडी को मार रहा है। मेरे मुस्तफा पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद में मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया तू मर्द होकर एक औरत पर हाथ उठाता है, क्या इसी को जाबाजी कहा जाता है? इसी को मर्दानगी कहा जाता है? अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया तू मर्द है, औरत पर ज्यादती मत कर, इसके दिल को तकलीफ मत पहुंचा, इस पर अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल
इस्तेमाल मत कर। आकाश के तूने अपनी ताकत का इस पर भरपूर इस्तेमाल किया। याद रखना क़यामत के रोज मेरे रब की बहुत सख्त पकड़ होगी। उस दिन मेरे रब की पकड़ से तू नहीं बच पाएगा। मेरे मुस्तफा ने जब इतना इरशाद फरमाया, उसने कहा कि साहब ए नबी तुम आ गए हो तो छोड़ रहा हूं, वरना तो आज मैं मार मार कर इसका बुरा हाल कर देता। अरे मेरे मुस्तफा वो है जो दूसरों की लौंडियों पर भी, दूसरों की कनीजों पर भी, दूसरों की घर की नौकरानियों पर भी इस तरीके से पेश आते हो। भला बताओ वो पैगंबर आजम कैसे औरतों की सौदागरी कर सकता है? अल्लाह को शर्म नहीं आती? एक दिन बोलने वाले खबीस मलऊन शैतान तो हिंदुस्तान के अंदर पूरी सत्ता में आकर, पूरी सत्ता की पावर में आकर बोलते ये चाहता है कि मैं दुनिया को एक ऐसा पैगाम दे दूं, पूरी दुनिया को हिला दूं, मुसलमानों को हिला दूं। नहीं, जो हकीकत में ईमान वाला होगा, मुसलमान होएगा। तू मुसलमानों को हिलाने की बात करता, मुसलमान के किसी बच्चे को बेशक नहीं हिला सकता है। और जब मुसलमान अपनी सिद्ध पर आएगा ना, ये पूरा भारत नहीं पूरी दुनिया देखेगी कैसे इतिहास को पलट कर रख देगा। तारीख गवाह होगी, इसी हिंदुस्तान के अंदर एक दिन इस्लाम का परचम ऐसा खड़ा होएगा, ऐसा खड़ा होएगा जो ये आज लोग इतना बोल रहे हैं ना, इनकी बोलती बंद हो जाएगी। इनका ऐसा विनाश होएगा, पता नहीं चलेगा ये कहां से आए थे और कहां। बेशक बेशक हक है, हक नहीं चलेगा। आज फुल पावर में, सत्ता में है, मौका देखकर चौका मार रहे हैं। एक दिन जब मौका पड़ेगा ना तो इन पर ऐसा छक्का पड़ेगा, पता नहीं चलेगा ये बाउंड्री के किस पार होंगे, पता नहीं चलेगा इनका के बाउंड्री के किस पार होंगे। देखने वाले अपनी नजरों से देखेंगे, इनका ऐसा विनाश होएगा, इस हिंदुस्तान के अंदर इनको पनाह भी नहीं मिलेगी। समझे? लेकिन मुसलमानों जरा होश में आ जाओ, तुम यकजा हो जाओ, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाओ। वो तो एक है, हिंदुस्तान के अंदर कोई मेरे मुस्तफा की अजमत पर उंगली उठाएगा ना तो उसकी उंगली तो तोड़ी जा सकती है, लेकिन मैं या मेरी कौम के लोग मेरे मुस्तफा के गुलाम मुस्तफा की अजमत पर कुछ नहीं सुन सकते। और जो नबी का गुलाम होता है वो कभी अपने रसूल की शान में जरा सी भी अदना सा भी गुस्ताखी नहीं सुन सकता है। जो नबी का गुलाम होता है, जो नबी का गुलाम होता है वो अदना सा भी गुस्ताखी नहीं सुन सकता। क्या तुमने नहीं सुना वो जो छोटे मुजाहिद बच्चे थे जंगे बदर में, छोटे बच्चे थे, वो बहुत कम उम्र थी उनकी, लेकिन अल्लाह उन बच्चों के ईमानी जज्बात को करोड़ों सलाम। उन बच्चों ने जब अपने कदम को आगे बढ़ाया, घर के अंदर जब दाखिल हुए, माँ के रोने की आवाज सुनी, माँ से पूछा कि माँ आप रोती क्यों हो? उस माँ ने अपने दिल की धड़कनों पर हाथ रखकर कहा कि बेटा तुम्हें मालूम है कि तुम यतीम हो चुके हो, मैं बेवा हो चुकी हूँ, मेरे सर से मेरे शोहर का साया खत्म हो चुका है। काश कि आज मेरे शोहर भी होते। मेरे मुस्तफा का ऐलान हुआ है, औरतों के खाविंद उनके शोहर जंगे बदर की तरफ चले हैं, उन्होंने आकर मुझे खुशखबरी दी है। काश कि आज मेरे भी शोहर होते, वो भी जंगे बदर में पहुंचते, पहुंचने के बाद मेरे मुस्तफा के नाम पर अपनी जान को कुर्बान करते। मैं भी इस दुनिया के अंदर फख्र से सर उठाकर कहती कि मैं भी एक शहीद की बीवी हूँ, मैं भी एक शहीद की बीवी हूँ। उन बच्चों ने सुना, सुनने के बाद में अपनी माँ के सीने से लग गए और कहा कि माँ अगर बाप का साया नहीं तो क्या हुआ, तेरे पास दो लाडले बेटे, दो लगते जिगर हैं, जरा तू हमें इजाजत तो दे, हमें सवार हमारे सर पर पगड़ी रख, हाथ में तलवार दे। और अभी हम बताते हैं मुस्तफा के दुश्मन को कि नबी के चाहने वालों की शान क्या होती है। उस माँ ने अपने बच्चों के उस जज्बात को देखा, देखने के बाद कहा कि बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम बहुत छोटे हो, कैसे जाकर उन कुफारों से लड़ोगे। उन बच्चों ने कहा कि माँ हमारे इन छोटेपन को मत देख, बल्कि हमारे जज्बात को देख, ईमानी जज्बात किस तरह से उभर रहे हैं। अल्लाह जब इतना कहा, माँ से इजाजत ली, माँ के दिल को खुश किया, माँ ने खुशी के साथ में अपने बच्चों को रुखसत कर दिया। वही बच्चे नबी के बारगाह में पहुंचे, अर्ज करने लगे कि आका आपके गुलाम जंगे बदर में जा रहे हैं, हमें भी साथ ले लो। जब इतना कहा ना उन छोटे बच्चों ने, मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया बेटा किस लिए आए हो,
किस लिए आए हो? उन बच्चों ने कहा कि आका, हमें जंगे बदर में लड़ना है, दुश्मनों को शिकस्त देना है। हमने सुना है कि आपको गाली देते हैं, जब वो आपको गाली देते नहीं तो हमारे दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। आज हम अपनी छोटी छोटी तलवारों से उनका विनाश करेंगे, उनको खत्म करेंगे। मेरे मुस्तफा ने उनकी हैसियत, उनके कदो कामत को देखकर इरशाद फरमाया कि बेटा, अभी तुम्हारा कद बहुत छोटा है, जाओ घर वापस चले जाओ, घर वापस चले जाओ। मेरे मुस्तफा ने जब इतना इरशाद फरमाया ना, तो वो बच्चे अपने घर की तरफ को उन्होंने कदम नहीं बढ़ाया, बल्कि मेरे मुस्तफा की आगोश की तरफ को उन्होंने कदम बढ़ाया। कदम बढ़ाने के बाद में मेरे मुस्तफा के कदमों से लिपट कर रोने लगे कि आका, हमने जब अपने घर से कदम को बाहर किया था तो हमने अपनी माँ को खुशखबरी दी थी कि माँ तू खुश हो जा, हम उस वक्त तक घर वापस पलट कर नहीं आएंगे जब तक के दुश्मन मुस्तफा का खात्मा ना कर दे, मुस्तफा के दुश्मन का खात्मा ना कर दे। हमारी माँ ने हमें जिंदा दिली के साथ में खुश होने के बाद में घर से रुखसत किया था। जब हम यहाँ से पलट कर जाएंगे तो अपनी माँ को कौन सा जवाब देंगे? अल्लाह अल्लाह। तो मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया कि बेटा, मेरे करीब तो खड़े हो जाओ, मेरे सामने खड़े हो जाओ, मैं भी तो देख लूं तुम्हारा कद कितना बड़ा है। जब दोनों बच्चे आए ना मेरे मुस्तफा की बारगाह में, उनके जज्बात को सलाम है यार। आज का कोई बच्चा होता ना, आज की कोई माँ अपने बच्चों को इस तरह से रुखसत नहीं करती, बल्कि घरों के अंदर बंद कर देती कि बेटा जाना मत, बड़ी तलवारें चल रही हैं, समझे। लेकिन मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया कि बेटा मेरे सामने तो आओ, मैं भी तो तुम्हारे कद को देख लूं। जब वो दोनों बच्चे, दोनों भाई मेरे मुस्तफा की बारगाह में सामने आए ना, तो आपने अपने पंजों के बल खड़े हुए एड़ियां उठा दी, इसलिए कि नबी के सामने हमारा कद ऊंचा लगे और नबी हमारे कद को देखने के बाद में जंग बदर में जाने के लिए इजाजत दे दे। अल्लाह अल्लाह। उन बच्चों के सुभान अल्लाह सलाम है यार। उसमें से मेरे मुस्तफा ने एक को चुन लिया, एक को चुन लिया जो बड़ा था, छोटे से कहा कि बेटा तुम चले जाओ। जब इतना कहा तो उस बच्चे के जो दिल की धड़कनें तेज हो गई, सिसके बांधते हुए रोने लगा वो बच्चा। कहा कि आका, आपके कदमों पर जान देने को जी चाहता है लेकिन लौटने को जी नहीं चाहता। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया कि बेटा तुम छोटे हो, चले जाओ। तो उस बच्चे ने मालूम है क्या कहा? आका, मैं छोटा तो हूं कद में अपने भाई से, लेकिन ताकत इससे ज्यादा रखता हूं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहादुरी इससे ज्यादा रखता हूं, लड़ने का हुनर मेरे पास ज्यादा है। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, छोटे हो, बातें बड़ी बड़ी हैं, जरा लड़कर दिखाओ अपने भाई से। तो जब वो बच्चे दोनों मेरे मुस्तफा के सामने लड़ने के लिए आए ना, तो छोटे बच्चे ने अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए अपने बड़े भाई के कान में कहा कि देख, तुझे तो मेरे मुस्तफा ने चुन लिया, अब मेरे चुनने की बारी है। जरा तू आज जानबूझकर मेरे नीचे आ जाना, मैं तेरे ऊपर आऊंगा ना, तय है मेरे मुस्तफा को मेरी ये अदा पसंद आएगी और जंग बदर में जाने के लिए मेरा भी इंतजाम हो जाएगा। अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब लड़े ना दोनों भाई, तो जो बड़ा भाई था ना वो जानबूझकर नीचे और छोटा भाई ऊपर। मेरे मुस्तफा ने जब उस छोटे बच्चे की इस जाबाजी को देखा ना, तो इजाजत दे दी कि चल ए बहादुर, चल उठ, तू भी जंग बदर में चल, चल उठ, तू भी जंग बदर में चल। अब वो दो छोटे बच्चे जो छोटे कदो कामत में थे, लेकिन अल्लाह जंग बदर में उन्होंने ऐसी जाबाजी दिखाई, तारीख गवाह है। जो अबू जहल, सुभान अल्लाह, जो पूरे उसकी डोर अपने हाथ में संभाले हुए था ना, सब पर निगरानी कर रहा था, उन दो छोटे मुजाहिदों ने उसका ऐसा खात्मा किया, ऐसा खात्मा किया। तारीख से इन छोटे दोनों बच्चों के नाम को मिटाया नहीं जा सकता। ऐसी पहचान बनाई इस दुनिया के अंदर। ए मुसलमानों, जरा होश में आओ, यकजा हो जाओ, नबी से मोहब्बत कर लो। ये तो हिंदुस्तान का एक या दो या फुल पावर में जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ये मेरे मुस्तफा की अजमत से खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर पूरी दुनिया भी फिर तुम्हारे सामने कोई मेरे मुस्तफा के ऊपर उंगलियां उठाएगी ना, तो तुम्हारे अंदर
हिम्मत नहीं होएगी तुम उनकी जबान से मतलब नबी की शान में गुस्ताखी सुनो, नहीं, बल्कि अपनी जान देने के लिए तुम कुर्बान हो जाओगे। अजमत मुस्तफा पर जरा सी कीचड़ नहीं उछलने दोगे। ये तुम्हारी शान होएगी, और ये तुम्हारी शान ऐसी शान होएगी जो तुम्हारे नाम को इस दुनिया के अंदर भी रोशन करेगी और आखिरत में भी रोशन करेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद। वक्त इजाजत नहीं देता जो और भी कुछ मैं आपके सामने लबकुशाई करता, लेकिन ए मुसलमानों, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अली की जुल्फ़िकार लो, उमर का इक़्तिदार लो, हसन का एतबार लो, हुसैन का शियार लो, वक़ार लो, करार लो, मुजाहिदी कतार लो, कदीम यादगार लो, मिसाल शानदार लो। अभी तू नौजवान है, अभी तू नौजवान है, मोहम्मदी पयाम ले, हरीम काबा थाम ले, फजीलत तमाम ले, सलाम ले, कलाम ले, खिलाफरी का जाम ले, रजा का हाथ थाम ले। अभी तू नौजवान है, अभी तू नौजवान है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह।